सोचिए 20-25 वर्ष के युवाओं से खचाखच भरा एक ऑडिटोरियम। अपने फोन्स की फ्लैशलाइट ऑन करके ये लोग संगीत पर झूम रहे हैं। जैसे ही बीट ड्रॉप होती है, आपको समझ आता है कि ना तो ये दिलजीत का कोई कॉन्सर्ट है और ना ही कोई नाइट क्लब जहां रॉक म्यूजिक बज रहा है। यहाँ तो प्रभु राम के भजन चल रहे हैं। ये है जेन जी का नया ट्रेंड, भजन क्लबिंग। और इंटरनेट पर इसे लेकर एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है। इसके समर्थकों का कहना है कि ये धर्म और संस्कृति से कटे हुए युवाओं को नाइट लाइफ से नाम स्मरण तक लाने की एक बढ़िया पहल है। वहीं आलोचकों को लगता है कि ये बस वही वाइब्स वाला नाइट लाइफ कल्चर है जिसे भक्ति की पैकेजिंग में लपेटकर बेचा जा रहा है। जो भी हो, भजन क्लबिंग आज हर जगह चल रही है। मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, नोएडा, यहाँ तक कि विदेशों में भी। अब ये केवल एक धार्मिक रिवाइवल है या फिर धर्म का वाइब्स में बदल जाना, ये किसी को नहीं पता। तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न तो यही है कि आखिर ये भजन क्लबिंग है क्या? ये नए जमाने की नई पीढ़ी का एक नया ट्रेंड है जहाँ भगवान के भजन क्लब जैसे वातावरण में गाए जाते हैं। इसमें डीजेस के साथ भजन गाए जाते हैं। ऑडियंस इन भजनों पर झूमती, नाचती, गाती दिखाई देती है। इसमें नए नए प्रोफेशनल सिंगर्स होते हैं। नाइट क्लब जैसी लाइटिंग, प्रॉपर इवेंट मैनेजमेंट और बीट वाले म्यूजिक पर नए पुराने हर तरह के भजन चलते हैं। कई बार बॉलीवुड की धुनों पर भी बने हुए भजन चलाए जाते हैं। कई बार हिंदुत्व पॉप म्यूजिक भी बजता सुनाई देता है। अब इस भजन क्लबिंग के चलन पर सोशल मीडिया 3 अलग-अलग गुटों में बटा हुआ है। एक है ट्रेडिशनलिस्ट्स या ट्रैड्स, जो इसे नई पीढ़ी की डिजेनरेसी कह रहे हैं। दूसरी ओर रिफॉर्मिस्ट हैं। उन्हें इस चलन में धर्म और संस्कृति का पुनरुत्थान दिखाई दे रहा है। और तीसरे हैं हम सब, जो अभी भी समझने का प्रयास कर रहे हैं कि ये भजन क्लबिंग कितना सही या गलत है। और ये समझने के लिए यहाँ 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहली तो ये कि अभी चल क्या रहा है। दूसरा, लोगों का इस पर क्या मत है। और तीसरा, इसके पीछे की सीरियस फिलोसॉफिकल डिबेट है क्या। तो सबसे पहले कंटेक्स्ट समझते हैं। ये सच है कि पिछले कुछ वर्षों में भारतीय युवा, स्पेशली अर्बन हिंदूज, पब्लिकली अपनी रिलीजियोसिटी प्रैक्टिस करने लगे हैं। युवा क्या कर रहे हैं वो पता करने का सबसे अच्छा तरीका है सोशल मीडिया। और कोविड-19 के दौरान और उसके बाद के वर्षों में हमने सोशल मीडिया पर साधना का एक चलन देखा था। लोग ध्यान, नाम जप और एकादशी व्रत जैसे चैलेंजेस ले रहे थे। युवाओं में अयोध्या, काशी, केदारनाथ और उज्जैन जैसे तीर्थ स्थलों पर चले जाने का चलन भी इसी समय शुरू हुआ था। और पिछले लगभग 1 वर्ष में ये नया भजन क्लबिंग ट्रेंड आया है जो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इसका पहला कारण है युवाओं का अकेलापन। कहने को इनके पास सोशल मीडिया पर रील शेयर करने के लिए हजारों फॉलोअर्स हैं, लेकिन रियल लाइफ में उतने ही अकेले और आइसोलेटेड हैं ये लोग। इन सभी बड़े शहरों में जहां भजन क्लबिंग का चलन शुरू हो रहा है, वहां यूजुअली युवा अपने परिवार से दूर रह रहे होते हैं या कटे हुए होते हैं। वो कॉर्पोरेट ऑफिस में दिन के 8 से 12 घंटे और हफ्ते में 60-60 घंटे काम करते हैं। बचा हुआ समय वो सोशल मीडिया पर डूम स्क्रॉलिंग करके बर्न आउट होते रहते हैं। इस सब शोर शराबे और भागदौड़ में उन्हें कम्युनिटी चाहिए होती है, और वो भी ऑफलाइन, जहां वो लोगों के साथ मिलकर अपने मन को शांत कर सके। और भजन क्लबिंग उसका एक अच्छा ऑल्टरनेटिव बनकर उभर रहा है। दूसरा, हिंदू धर्म का कॉन्ग्रीगेशनल एस्पेक्ट बहुत लंबे समय से कमजोर पड़ता जा रहा है। हम कुछ ओकेजन्स को छोड़ दें तो लोग भजन कीर्तन करने के लिए मंदिरों में साथ नहीं बैठते हैं। अधिकतर लोग मंदिर जाते भी हैं तो केवल दर्शन करके लौट आते हैं। ये बहुत रेयर होता है कि किसी भी लोकल मंदिर में 20, 50, 100 लोग साथ बैठकर भजन करें। बड़े बुजुर्ग तो कभी कभार कर भी लेते हैं, लेकिन युवा साथ बैठकर भगवान का नाम ले लें, ये लगभग ना के बराबर होता है। शहरों के मंदिर भी इतने छोटे होते हैं कि 100 लोग साथ बैठकर 1-2 घंटे भक्ति में डूब जाएं, ऐसा संभव ही नहीं है। जबकि चर्च, मस्जिद और गुरुद्वारों में इसके लिए जगह भी होती है और कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर्स का कंपल्जन और डिसिप्लिन भी उन धर्मों में है। मुसलमान हर जुम्मे की नमाज के लिए इकट्ठे होते हैं। क्रिश्चियंस में संडे प्रेयर्स का चलन है, लेकिन शहरी हिंदू रेयरली ही साथ में प्रार्थना करते हैं। तीसरा कारण है देश का कल्चरल मूड शिफ्ट। अब ओपनली हिंदू होना क्रिंज या एम्बैरेसिंग नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये होना ही था। 2014 के बाद से जिस तरह देश में पॉलिटिकल और कल्चरल ओवरटन विंडो शिफ्ट हुआ है, उसने भी युवाओं में धर्म, देश और संस्कृति के प्रति एक नया उत्साह जगाया है। अब पहले की तरह रिलीजन को अनकूल या बैकवर्ड नहीं समझा जाता, बल्कि एक आइडेंटिटी और ऑथेंटिसिटी मार्कर की तरह देखा जाता है। भजन क्लबिंग एक प्राउड, कॉन्फिडेंट हिंदू इंडिया का कल्चरल प्रोडक्ट है। ये हिंदुत्व इकोसिस्टम के सक्सेस का भी एग्जाम्पल है, जो कल्चर को प्री इंडस्ट्रियल वैल्यूज में पीछे ले जाने की जगह मॉडर्निटी के
के पूरक के रूप में प्रेजेंट करता है। लेकिन 1990s के लिबरलाइजेशन के पहले की जनरेशन के जो हिंदू हैं वो धर्म को लेकर अपोलोजेटिक रहते हैं। उन्हें आज इस नई जनरेशन का रिलीजियस कॉन्फिडेंस काफी नया और सरप्राइजिंग लगता है। और नई पीढ़ी के लोग हमेशा ही पुरानी चीजों को अपनी नई भाषा और एस्थेटिक्स में प्रेजेंट करना पसंद करते हैं। भजन क्लबिंग भी युवा पीढ़ी का एक ऐसा ही प्रयास है जिसमें वो समाज के इस वैक्यूम को अपने तरीके से भर रहे हैं। लेकिन क्या ये वास्तव में हिंदू धर्म या भक्ति है भी, या फिर बस हिंदू धर्म के एस्थेटिक्स में लिपटा हुआ एक मॉडर्न ट्रेंड? और यहीं से असली डिबेट शुरू होती है। पहले उन आर्ग्यूमेंट्स पर बात करते हैं जो भजन क्लबिंग के पक्ष में है। इसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण आर्ग्यूमेंट है कि भजन क्लबिंग युवाओं के लिए भक्ति और अध्यात्म से जुड़ने का एक एंट्री पॉइंट है। समर्थकों का कहना है कि अधिकतर लोग दर्शन, धर्म ग्रंथ, अनुशासन या तपस्या करके अध्यात्म की अपनी यात्रा शुरू नहीं करते। ये अधिकतर किसी न किसी तरह के आकर्षण से शुरू होता है। ये एस्थेटिक अट्रैक्शन भी हो सकता है, म्यूजिकल अट्रैक्शन भी हो सकता है, सोशल अट्रैक्शन भी हो सकता है, और कई बार केवल क्यूरियोसिटी भी हो सकती है। यहाँ ये एक गेटवे आर्ग्यूमेंट की तरह है। जैसे T20 अधिक लोगों को क्रिकेट से जोड़ रहा है और फिर वो टेस्ट क्रिकेट को भी अप्रिशिएट करना सीख जाते हैं। ऐसे ही क्रिश्चियन रॉक युवाओं को चर्च तक लेकर आया है। ऐसे ही पश्चिम के लोगों के हिंदू आइडियाज से जुड़ने का पहला तरीका योग होता है। इस्कॉन भी इस गेटवे आर्ग्यूमेंट का प्राइम एग्जाम्पल है। उनके मंदिरों में दशकों से लोग कीर्तन और प्रसाद के आनंद के लिए आना शुरू करते हैं, लेकिन भगवत गीता के लिए वहां रुक भी जाते हैं। ईशा फाउंडेशन के महाशिवरात्रि सेलिब्रेशंस देख लीजिए। लोग लाइट्स, म्यूजिक्स और वाइब्स के लिए आते हैं, लेकिन सदगुरु से मंत्र लेकर जाते हैं। भजन क्लबिंग के समर्थक खुद ये कहते हैं कि ये कोई भक्ति की बहुत ऊंची फॉर्म नहीं है, लेकिन कम से कम एक अच्छा एंट्री पॉइंट या फनल तो है। वो कहते हैं कि जरूरी नहीं कि आप सीधा वेदांत पढ़कर शुरू करें। अगर वाइब्स के चलते भी धर्म और अध्यात्म की गहराई के प्रति आप आकर्षित हो जा रहे हैं तो उसमें समस्या क्या है? भजन क्लबिंग के पक्ष में एक आर्गुमेंट ये भी है कि नाम जप को लेकर हिंदू धर्म शास्त्रों में भी कोई कड़े नियम निषेध नहीं है। जैसे गायत्री जैसे वैदिक मंत्रों को लेकर रिचुअल प्योरिटी, अधिकार, सही समय और सही उच्चारण से जुड़े नियम हैं, लेकिन राम या हरि का नाम कहीं भी, कभी भी और कैसे भी लिया जा सकता है। इसके लिए कोई विधि निषेध या शौच अशौच नहीं होता। अगर आप गलत तरीके से भी भगवान का नाम लो तो भी उसका पूरा फल आपको मिलता ही है। जैसे अगर मैं कहने लगूं मरा 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 मरा, तो इसमें आने वाले राम नाम की ध्वनि का पुण्य मुझे मिलेगा ही मिलेगा। हिंदू धर्म में ये व्यवस्था हम जैसे कलयुग के कमजोर और आलसी मनुष्यों के लिए ही की गई है। इसका एक बड़ा प्यारा सा उदाहरण भागवत पुराण के 6ठे अध्याय में अजामिल की कथा में आता है। अजामिल कान्यकुब्ज नगर का एक ब्राह्मण था, लेकिन एक दिन जंगल में पूजन सामग्री एकत्र करते हुए वो एक वैश्या की ओर आकर्षित हो गया। इसके बाद उसने अपनी धर्म पत्नी और घर परिवार को छोड़ दिया और उस वैश्या से ही शादी कर ली। वो अब ब्राह्मणत्व छोड़कर चोरी, डकैती और लूट खसोट करके अपना जीवन यापन करने लगा। इस महिला के साथ उसके 10 बच्चे हुए, जिनमें से सबसे छोटे का नाम था नारायण, और वो बच्चा अजामिल को सबसे प्रिय भी था। तो जब 88 वर्ष का अजामिल अपनी मृत्यु शैया पर लेटा तो उसे 3 यमदूत उसकी आत्मा लेने आते हुए दिखे। डर के मारे अजामिल ने अपने सबसे छोटे बेटे को पुकारा और बोला नारायण। भगवान का नाम सुनकर वहां उसे नर्क से बचाने के लिए विष्णु दूत आ गए। यमराज के समक्ष ले जाकर जब अजामिल के धर्म और दंड पर चर्चा हुई तो विष्णु दूतों ने कहा कि भगवान नाम का उच्चारण मात्र भी आपको आपके सभी पापों से मुक्त कर देता है, फिर चाहे वो नाम किसी को बुलाने के लिए, मजाक में, भजन में, यहाँ तक कि किसी के अपमान में भी कहा गया हो। ये सब सुनकर अजामिल को बड़ी ग्लानि हुई और उसने कहा कि वो विष्णु जी की सेवा में समर्पित होना चाहता है। अंततः केवल अनजाने में भगवान का नाम मात्र लेने से अजामिल को मोक्ष की प्राप्ति हुई और बैकुंठ में स्थान मिला। इस पर तुलसीदास महाराज भी कहते हैं, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच। यानी वो कहते हैं कि केवल भगवान का नाम लो, चाहे प्रेम भक्ति से लो, चाहे चिढ़ कर लो। और अगर हम ये स्टैंडर्ड्स अप्लाई करें तो भजन क्लबिंग उस बार को आराम से क्लियर करता है। यहाँ लोग बस कीर्तन एंजॉय कर रहे हैं, कोई शराब नहीं पी रहा, कुछ वल्गर नहीं चल रहा है, कोई ईश निंदा या परनिंदा नहीं कर रहा है और ना इससे किसी को कोई हानि हो रही है। तो इसमें कौन सी समस्या है? यहाँ एक और पॉइंट ये आता है कि ऑल्टरनेटिव तो और भी खराब है। आप खुद सोचिए, आप अपने 20-22 वर्ष की कजिन बहन को हौस खास के किसी पब में टकीला शॉट्स लेते हुए चुनेंगे या फिर भजन क्लबिंग में राम नाम की धुन पर झूमते हुए? अधिकतर इंडियन पेरेंट्स एक पल में इनमें से भजन क्लबिंग को ही चुनेंगे। कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लगा जी, आके मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। भक्ति भाव की तरफ यंग जनरेशन को जोड़ने का एक नया तरीका बहुत अच्छा लगा। ये बच्चे बड़े सब एक जैसे हैं और सब मस्ती में मतलब झूम रहे हैं। लेकिन जो यूथ है इन्होंने कहा क्लबिंग जो एक नाम रखा है, क्लबों में ना जाके ये भी एक तरह का वो है और बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट है ये। मैंने तो आज पहली बार देखा, लेकिन लोग अपने बच्चों की शादी ब्याह में भी ऐसा करा है। आज यहाँ भी देखिए यूथ के अंदर कितना जोश है और लगातार वो भजनों में डूबा हुआ। ये अंतर सबने फील किया। मैं अपना ऑब्जर्वेशन भी बताऊंगा, बट उससे पहले जो लोग सिक्योरिटी में रहे इन इवेंट्स के अंदर, उन्होंने हमको बताया, दिल्ली पुलिस या यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन,
कि नॉर्मली जब कोई इवेंट होता था, कल्चरल फेस्ट ऐसा होता था, तो वहाँ पर इवेंट के बाद बोतलें पड़ी होती थी, इवेंट के दौरान भी समस्याएं होती थी, बाउंसर्स लगाने पड़ते थे। इस इवेंट्स में हमने भी ऐसा प्लान किया था कि अगर कुछ ऐसा होगा तो, लेकिन हमें कहीं ज़रूरत नहीं पड़ी। नॉट इवन अ सिंगल बॉटल ऑफ एनी टाइप ऑफ एल्कोहल, कुछ नहीं ऐसा हुआ, कहीं किसी तरह का इनडिसिप्लिन देखने को नहीं मिला। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है। सेकेंड थिंग, नॉर्मली इन फेस्ट में फैमिलीज नहीं दिखती थी, लेकिन पहली बार हुआ है फैकल्टीज, प्रिंसिपल, डायरेक्टर्स अपनी फैमिलीज़ के साथ आए, पूरे इवेंट में बैठे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया और कोई इनडिसिप्लिन नहीं। सो इट्स अ ग्रेट चेंज बिफोर द बसंतोत्सव एंड नाउ। और ऐसा नहीं है कि भजन क्लबिंग में सब कुछ परफेक्ट होता है। कई बार यहाँ भी कोई शराब पीकर गलत कपड़े पहनकर आ सकता है, गलत व्यवहार भी कर सकता है। पर क्या ऐसा बाकी किसी धार्मिक आयोजन में नहीं होता? उत्तर भारत में कब से जागरण, माता की चौकी, भागवत कथा और भजन संध्या का चलन है। इसमें भरपूर शोर शराबा और हुड़दंग होता है। कुछ लोग शराब पीकर भी इसमें सम्मिलित होते हैं। इसमें बॉलीवुड के वल्गर गानों की धुनों पर भी भजन बनाए जाते हैं और कुछ उन पर झूमते भी हैं। इसके कंपैरिजन में तो भजन क्लबिंग भी कोई बहुत बुरी चीज नहीं है। यहाँ एक बड़ी सीधी सरल बात यह है कि युवा तो इकट्ठे होकर नाचना गाना करेंगे ही, क्योंकि वो आज की कियोटिक लाइफस्टाइल में एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग और इमोशनल रिलीज ढूंढ रहे होते हैं। अब आप ये तय कीजिए कि आप उन्हें ये सब एक निहिलिस्टिक नाइट लाइफ स्पेस में करते हुए देखना चाहेंगे या एक स्लाइटली डिवोशनल स्पेस में। और यहाँ पर क्लब पार्टी इकोसिस्टम के कंपैरिजन में भजन क्लबिंग काफी सोबर और कल्चरली रूटेड ऑल्टरनेटिव है। फिर एक बात ये भी है कि हर जनरेशन भक्ति के अपने नए माध्यम भी खोजती रहती है और ऐसा कभी भी नहीं रहा है कि हिंदू पब्लिक रिलीजियोसिटी एकदम ही स्क्रिप्चरल, मोनेस्टिक या फिलोसफिकली प्योर रही हो। इसने हमेशा से रीजनल, म्यूजिकल, कॉन्ग्रीगेशनल, फोक और एंटरटेनिंग फॉर्म्स लिए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भजन क्लबिंग भारतीय सभ्यता और समाज के पतन का कोई बहुत बड़ा उदाहरण है। ये बस उसकी सामूहिक भक्ति के चलन की एक अधिक मॉडर्न पैकेजिंग है। बूमर्स रामानंद सागर की रामायण और बी आर चोपड़ा की महाभारत देखते थे। उनके पहले के लोग गांव की चौपाल पर रामलीला देखते थे और कथाएं और रागिनी सुनते थे। तो डिवोशन की फॉर्म तो यूजुअली चेंज होती रहती है, लेकिन उसके कंटेंट में राम, कृष्ण, हनुमान, महादेव और देवी का नाम तो कांस्टेंट रहता ही है ना। सभी पीढ़ियों ने अपने हिस्से के एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और सबकी अपनी अच्छाई और कमियां रही हैं। रामानंद सागर की रामायण और एकता कपूर की महाभारत में भी त्रुटियां हैं। अगर आपने गलती से देहाती रामलीला की सच्चाई देखने का प्रयास किया तो आपका सर शर्मशे झुक जाएगा। तो ऐसे में केवल नई पीढ़ी के इस तरीके को हीनता से देखना कितना सही है? आपको ये भी समझना होगा कि हिंदू सोसाइटी की बहुत सी प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व भी कर रहा है। ये कॉन्ग्रीगेशनल है, लोग साथ बैठकर भगवान नाम के कीर्तन का आनंद ले रहे हैं। इसमें जाति वर्ग का कोई निषेध भी नहीं है। ये शहरों के हिंदू युवाओं के लिए एक फेथ बेस्ड कम्युनिटी बनाने का काम कर सकता है, जो अब तक उनके पास नहीं थी। ये लार्जली ऑर्गेनिक ट्रेंड है, लोगों के बीच से निकला हुआ है। इसके पीछे कोई संस्था या राजनीतिक पार्टी नहीं है। लेकिन हाँ, इसके आने के बाद से कई संस्थाएं, राजनीतिक पार्टियां और सरकार भी इसे बढ़ावा दे रही है। बोला कि भैया फेस्टों में तो लड़ाई होती है, पर आज भजन क्लबिंग में हम सब तालियां बजा रहे हैं। तो मेरे को पूरा विश्वास है कि आगे जो कॉलेजेस में फेस्ट होते हैं वो भजन क्लबिंग में कन्वर्ट हो जाएंगे। बेसिकली जो हमारी टीम बैठी इसको लेकर के, तो जो ये बसंत का मौसम होता है, स्पेशली जो फेब में एक फेज चलता है जिसके बच्चे थोड़ा सा एक अलग वे चल रहा होता है, वैलेंटाइन और बाकी सब चीज़ें। तो हमने पूछा कि इसको हम एक नया रास्ता दें, स्पिरिचुअल रास्ता दें, और उससे कॉन्सेप्ट निकला बसंत उत्सव का। क्योंकि बसंत उत्सव कुछ नया नहीं है, बहुत पुराना है इंडियन कल्चर के अंदर। उसमें फिर क्या करें, तो भजन क्लबिंग का कॉन्सेप्ट है। बहुत शानदार रिस्पॉन्स है। जब हम लोगों ने आइडिएशन किया था तो इतना बड़ा इवेंट कैसे करेंगे, हम सब भी बहुत मतलब इनिशियल फेज में थे, लेकिन टीम बनने शुरू हुई। हमने एक इवेंट का सोचा था, प्लान करते करते 8 इवेंट हो गया। पहले एक छोटे ग्रुप का इवेंट सोचा था, लेकिन फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी जुड़ गई, दिल्ली गवर्नमेंट इसमें जुड़ी, युवा इसके अंदर जुड़ा, एबीसी जुड़ी, और 8 जगहों पर ये इवेंट हुआ है, 8 कॉलेजेस में ये इवेंट हुआ है। अब तक 30,000 रजिस्ट्रेशंस हमारे पास इसके लिए आए थे। सो इट्स अ ह्यूज इवेंट एंड इट्स अ ग्रेट गैदरिंग वी फाउंड इन दीज इवेंट्स। तो ये तो हुई भजन क्लबिंग के पक्ष की बातें। अब दूसरा पक्ष भी समझ लेते हैं। भजन क्लबिंग के आलोचकों के पास भी कई अच्छे आर्ग्यूमेंट्स हैं। इन क्रिटिक्स को इंटरनेट पर ट्रैड कहा जाता है, जो ट्रेडिशनलिस्ट का शॉर्ट फॉर्म है। उनका सबसे पहला आर्ग्यूमेंट है कि भजन क्लबिंग में भक्ति है ही नहीं, ये केवल एक वाइब है। ट्रेडिशनलिस्ट मानते हैं कि भजन क्लबिंग का विषय भगवान नहीं है, केवल भाव है, एक फीलिंग, एक इमोशनल हाई और एक सेंसरी एस्थेटिक है। वो कहते हैं कि इसका प्रूफ है भजन क्लबिंग की प्लेलिस्ट। सोचिए, एक भजन इवेंट में रामधुन बजते बजते अचानक से अल्लाह के लिए गाई जाने वाली सूफी कवाली चलने लग जाए और भीड़ बिना एक भी बीट मिस किए वैसे ही झूमती रहे।
इससे क्या पता चलता है? यही कि ये भीड़ वहाँ भगवान राम के भजनों के लिए नहीं बल्कि अपने मूड के लिए रुकी हुई है। जो भी म्यूजिक उनके मूड को सूट करेगा, चाहे वो अल्लाह के लिए कव्वाली हो या राम जी का भजन, वो इसे एंजॉय करेंगे ही करेंगे। ये भक्ति नहीं है बल्कि उसकी पैकेजिंग में बस एक सेंसरी एक्सपीरियंस है जिससे आपकी सेंसेस को शांति या मजा फील हो। लोगों ने अपने आप को दूसरे सब एक्टिविटीज में से बाहर निकालने के लिए या अपने आप को समाज के सामने या दुनिया के सामने अच्छा प्रेजेंट करने मात्र के लिए इसे यूज किया है, इस पैटर्न को यूज किया है, ऐसा आई पर्सनली फील। क्योंकि देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि लोगों की श्रद्धा बढ़ गई हो या लोगों ने दूसरी सब जो भक्ति के अतिरिक्त की जो प्रवृत्तियां होती हैं उनमें से अपने आप को दूर हटा लिया हो, या कोई धर्म ग्रंथ शास्त्र या गुरु आदि के मार्गदर्शन में आकर उन्होंने भक्ति की साधना को शुरू किया हो, जिसके अनुरूप बनने के लिए वो लोग भजन आदि का उपयोग करते हो। इनमें से कुछ भी मुझे मास पब्लिक के अंदर, मास पॉपुलेशन के अंदर होता हुआ दिखाई नहीं देता है। इसलिए जैसे थोड़े थोड़े समय के बाद हमारा म्यूजिक में टेस्ट बदल जाता है, उस तरह से ये केवल हमारा टेस्ट चेंज हुआ है जो कुछ टेम्पररी पीरियड के लिए यूज किया जा रहा है, और उसके बाद कुछ नया ट्रेंड आने पर लोग इजीली उस पर स्विच कर जाते हैं। वो 1 साल 2 साल 5 साल तक चलते हैं फिर बदल जाते हैं। उस तरह से ये एक कंटिन्यूअस चेंज और वेरिएशन की एक्सपेक्टेशन से जनरेटेड इंटरेस्ट हो, ऐसा मुझे पर्सनली फील होता है। ट्रैड्स का एक आर्ग्यूमेंट ये भी है कि धर्म का पालन करना कठिन होता है। असली रिलीजियस प्रैक्टिस में संयम, अनुशासन, बोरियत और कठिनाइयां होती हैं। सुबह 4 बजे जागना, 2-2 घंटे पाठ में बैठना, भूख लगने पर भी व्रत करना, नियम निषेध और शौच अशौच का पालन करना, ये सब करके एक साधक बनता है। लेकिन एक ऐसी स्पिरिचुअल लाइफ जो हमेशा फन हो, ब्लिसफुल हो, इंस्टाग्रामेबल हो, उसमें कौन सी स्पिरिचुअलिटी है? ये बस एंटरटेनमेंट है जिस पर सेफ्रॉन फिल्टर लगा हुआ है। ट्रैड्स कहते हैं कि भजन क्लबिंग भक्ति को उसके धार्मिक मूल से अलग कर देती है। कई बार इसके समर्थक कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के नाम संकीर्तन में भी तो लोग ऐसे भजनों पर नाचते गाते थे, और भजन क्लबिंग भी उसके जैसा ही एक प्रारूप है जिसमें डीजे बीट्स, लाइट्स और गिटार जैसे मॉडर्न पॉप एस्थेटिक्स जुड़ गए हैं। मैंने भी इसे समझने में इनिशियली यही गलती की थी। इस पर ट्रैड्स का काउंटर आर्ग्यूमेंट काफी सटीक है। वो कहते हैं कि महाप्रभु ने एक पारंपरिक गुरु से दीक्षा ली थी। उनका संकीर्तन गौड़िया थियोलॉजी में रूटेड था। उनके फॉलोअर्स पहले शास्त्र श्रवण करते थे और फिर कीर्तन। उनमें नैतिक संयम, जीवन भर की साधना और दर्शन की शिक्षा थी। चैतन्य महाप्रभु हो चाहे कोई भी भक्ति संप्रदाय हो, वो जब श्रवण, कीर्तन, स्मरण रूपी जो भक्ति के 3 प्रथम चरण हैं, उन्हें जब अपनी साधना के अंतर्गत उनका समावेश करते हैं तो भागवत आदि शास्त्रों के अंदर उन्हें जिस प्रक्रिया और जिस परिभाषा में निरूपित किया है, उसी प्रकार से हर संप्रदाय अपनी अपनी साधना प्रणाली में श्रवण, कीर्तन और स्मरण को नाम संकीर्तन के रूप में स्वीकार करता है। तो भागवत में अगर हम देखते हैं तो प्रहलाद जी जब भक्ति का उपदेश देते हैं तब वो ये आज्ञा करते हैं कि भगवान के नाम, गुण, लीला वगैरह का जब हम किसी अच्छे भक्त के मुख से श्रद्धा पूर्वक श्रवण करते हैं तब उसे श्रवण भक्ति कहते हैं। तो उसके कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, कुछ इंटरनल फैक्टर्स हैं। तो व्यक्ति का सात्विक होना चाहिए, भगवान के ऊपर श्रद्धाशील होना चाहिए, किसी गुरु के मार्गदर्शन में, किसी संप्रदाय में निष्ठ होकर उसे ये करना चाहिए। ये सब उसके आंतरिक और बाह्य पक्ष हैं। परंतु अगर कोई व्यक्ति इन अंग उपांगों का अनुसरण किए बिना किसी भी रैंडम गायक के मुंह से, जो व्यक्ति केवल संगीत की विधा के अंदर परिपूर्ण हो परंतु उसे शास्त्र में, भगवान में या किसी गुरु में श्रद्धा नहीं है, तो उस स्थिति में ऐसे व्यक्ति के मुंह से सुना गया जो कोई भी श्रवण है, कीर्तन है, उसे हम भक्ति के अंग के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इसलिए ऐसा कोई भी अच्छा गायक जो संगीत जानता है, म्यूजिक जानता है, वो जैसे दूसरी चीजों को गाता है, ऐसे अगर भगवान के भजन को, कीर्तन को या स्तोत्र पाठ आदि को गाता है तो उसे भी हम संगीत कह सकते हैं, म्यूजिक कह सकते हैं, पर उसे हम कीर्तन भक्ति के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए बिना धार्मिकता का कीर्तन केवल भावुकता मात्र है, बिना अनुशासन का नाम जप अस्थायी है, बिना दर्शन की समझ वाली भक्ति केवल ट्रेंड है, और बिना आचार के धर्म खोखला दिखावा ही है और कुछ नहीं। और भजन क्लबिंग में भी वाइब्स वाली स्पिरिचुअलिटी है। ट्रैड्स के एक और पॉइंट में काफी वजन है। अगर हम ये मानते हैं कि फॉर्म मैटर नहीं करती और केवल भगवान का नाम लेना मैटर करता है, तो फिर तो सब कुछ सही है ही। इसमें आप लाइन कहाँ ड्रॉ करेंगे?
कॉकटेल्स और नॉनवेज बुफे के साथ वैष्णव भजन करने वाले भजन क्लबिंग इवेंट्स पर, या फिर भजन क्लबिंग में मिक्स्ड जेंडर हुकअप्स को सात्विक संस्कारी कनेक्शंस बोलकर चलाने वाले इवेंट्स पर। क्रिटिक्स कहते हैं कि एक बार अगर आपने धर्म को उसके अनुशासन से अलग कर दिया तो फ्रेमवर्क ही खत्म हो जाता है और फिर धर्म को ऐसा बना दिया जाता है जहां सब चलता है। ट्रेडिशनलिस्ट ये भी कहते हैं कि सत चित आनंद कोई टेम्पररी मूड नहीं है। हिंदू धर्म दर्शन में जिस स्पिरिचुअल ब्लिस या आनंद की चर्चा है वो किसी मॉडर्न कीर्तन से मिलने वाला डोपामीन हिट नहीं है। यह वह आत्म साक्षात्कार है जो वर्षों तक कर्मों की शुद्धि के बाद प्राप्त होता है। इसका अनुभव निर्बीज समाधि में होता है, किसी डांस फ्लोर पर नहीं। किसी भजन क्लब के बज को सच्चिदानंद कहना राजसिक सुख, सात्विक आनंद और मोक्ष के आनंद को आपस में मिला देना है। ये तीनों ही बहुत अलग चीजें हैं और इन्हें एक जैसा या बराबर कह देना एक कैटेगरी एरर है। अगर रिलीजन केवल आपके एग्जिस्टिंग डिजायर्स को फीड करता रहेगा और कभी उसे डिसिप्लिन नहीं करेगा तो ये केवल एक लाइफस्टाइल एक्सेसरी बनकर रह जाएगा, जैसे आप अपनी इच्छा के अनुसार कभी भी पहन या उतार कर फेंक सकते हैं। गैम्बलिंग के जैसा एक चांस लेने की चीज है कि आने वाले मास में से जैसे 200-300 लोग आ रहे हैं, उनमें से 1 या 2 लोगों के अंदर यदि वास्तविक भक्ति होती है या भक्ति का कुछ बीज या कुछ भक्ति का अंश होता है तो पॉसिबल है कि ये बेसिक इंटरेस्ट उनमें जनरेट कर सके, जिससे अगर वो आगे जाकर सही रास्ते पर चल जाते हैं और भक्ति के बाह्य और आंतर पक्षों को परिपूर्ण करें तो संभव है कि भक्ति मार्ग के अंदर या वैष्णव मार्ग के अंदर उनका प्रवेश हो जाए। परंतु दूसरा पक्ष इसका ये है कि ऐसी जो भी परंपराएं या ऐसा जो भी ट्रेंड है ये भक्ति के स्वरूप को बिगाड़ता है। शास्त्र ये कहता है कि अनधिकारी के सामने जब हम भगवान के नाम गुण आदि का संकीर्तन करते हैं तो वक्ता या बोलने वाला जो व्यक्ति है वो यदि स्वयं भक्त हो भी तब भी उसकी भक्ति के नाश होने की संभावना है, क्योंकि उसने अपने भक्ति को प्रदर्शन का विषय बना लिया है। तो भक्ति सबसे पहली बात तो ये होती है कि अगर मैं भक्त हूँ या मैं वैष्णव हूँ तो सबसे पहले वो मेरा धर्म है, मेरे अपने लिए है, और मेरे साथ जुड़े हुए जो लोग जिनके साथ मिलकर मैं अपनी भक्ति को बढ़ाने का प्रयास करना चाहती हूँ उन लोगों के साथ मिलकर अगर मैं कुछ करती हूँ तो वो मेरे लिए भी अच्छा है और लोगों के लिए भी अच्छा है। परंतु उसे जब हम मास के लिए ओपन कर देते हैं तो एक चांस तो ये है कि हम खुद भी बहुत भक्ति की उत्तम अवस्था पर पहुंचे हुए नहीं होते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारे अंदर अभिमान या प्रसिद्धि या धन संपत्ति को प्राप्त करने की इच्छा, ये सारे जो उसके राजस और तामस इफेक्ट्स हैं उनके जनरेट होने के चांसेस ज्यादा हैं, बजाय कि उस भक्ति को मैं दूसरों तक पहुंचा पाऊं। इसका चांस जो है वो 90% है और 10% इतना ही चांस है कि मेरी वजह से किसी और की भक्ति बढ़े, और 90% चांस ये है कि मेरी अपने में भी जितनी प्रपोर्शन में भक्ति है वो भी खत्म हो सकती है। एक और बहुत पॉपुलर आर्गुमेंट ये भी है कि सोशल मीडिया ने भक्ति को कंटेंट बना दिया है। भजन क्लबिंग के आलोचकों को ये लगता है कि इसे रील्स, ऑप्टिक्स, क्लाउड, एल्गोरिदमिक परफॉर्मेंस और आइडेंटिटी डिस्प्ले से अलग नहीं किया जा सकता। सरल शब्दों में कहें तो लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं, वो भक्ति करते हुए खुद को दिखा रहे हैं, और इसीलिए क्रिटिक्स को लगता है कि ये युवाओं में एक स्पिरिचुअल चेंज से अधिक एक कल्चरल ट्रेंड को दिखाता है जिसे ऑनलाइन विजिबिलिटी के अनुरूप बनाया गया है। ये बातें मैंने भी सुनी है कि लोगों को मानना है कि जो सोशल मीडिया पे अपनी रील्स बनाते हैं भक्ति के गाने पे या मंदिरों में जा रहे हैं तो वो दिखावे के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि तो देखने वाले के नजरिए ऊपर होता है। अगर वो ईश्वर को याद कर रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति मंदिर में जाके उसके ऊपर रील बना रहे तो वो पूरा से वही कर रहा होगा। कोई ईश्वर के आगे नतमस्तक भी होता होगा, हाथ पे जोड़ता होगा, उनसे बात भी करता होगा। जो क्राउड यहाँ पर आया जिनसे मैंने बात की वो राधा कृष्ण की भक्ति में ऐसे झूम रहे थे, वो महादेव की भक्ति में ऐसे झूम रहे थे, तो मुझे उसमें कहीं पर भी दिखावा नहीं नजर आया। बच्चे नृत्य करते हुए राधा कृष्ण के भजन के ऊपर उनकी आंखों से आंसू भी आ रहे थे, तो मुझे तो नहीं लगता कि वो रील के लिए हो सकता है। चीज़ें नेचुरल भी होती है और हर चीज़ में हमें लगता है, मुझे लगता है कि पॉजिटिव साइड हमें देखने का ही प्रयास करना चाहिए। और दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे कैंपस में एक्सक्लूसिवली गर्ल्स के लिए एक ऐसा कार्यक्रम होना और उसमें इतनी भारी मात्राओं में फीमेल स्टूडेंट्स का आना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। ये भजन क्लबिंग के अगेंस्ट ट्रेडिशनलिस्ट आर्ग्यूमेंट्स हैं और चाहे आप इससे सहमत हो या ना हो, लेकिन इन सभी आर्ग्यूमेंट्स में वेट तो डेफिनेटली है। अब भजन क्लबिंग डिबेट में हिंदू थॉट का एक बहुत पुराना और महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि ऑथेंटिक रिलीजियस प्रैक्टिस
क्या है। हिंदू सभ्यता में हमेशा से दो समानांतर धाराएं रही हैं। लेखक पंकज सक्सेना इसे मार्गीय और देसीय में बांटते हैं। मार्गीय वो परंपरा है जो शास्त्र सम्मत, कर्मकांडीय रूप से सटीक और दार्शनिक रूप से गहन है। यह वेदों, उपनिषदों, आगमों और मंत्रों में शुद्धता की धारा है। वहीं देशीय मार्ग लोक परंपरा पर आधारित है। गांव की चौपालों पर होने वाले भजन, रागिनी, जागरण, माता की चौकियां, क्षेत्रीय बोलियों में गाए जाने वाले भक्ति गीत और उत्तर भारत की कई लोक परंपराएं और पूजा पाठ आता है, जिनके लिए किसी शास्त्रीय मान्यता या नियमों की आवश्यकता नहीं होती। दोनों हमेशा से समाज में साथ साथ चलती रही हैं। ये दोनों परंपराएं अलग अलग साधकों के लिए होती हैं। दोनों ने हमेशा एक दूसरे की आलोचना भी की है। वैदिक ब्राह्मणों को गांव देहात की भजन मंडली का कोई बहुत अधिक महत्व नहीं लगता है। वहीं साधारण भक्त भी हमेशा से ही पंडितों के कर्मकांडों पर चिड़चिड़ाते रहे हैं। इस केस में आप भजन क्लबिंग को इसी देशीय परंपरा में सबसे नया चलन मान सकते हैं। इसे आप जागरण के एक अर्बन जेनजी वर्जन की तरह समझिए। और उत्तर भारत में इस्लामिक आक्रमणों के चलते अधिकतर मार्गीय परंपराएं नष्ट हो गई हैं और उनकी जगह देशीय रीतियों ने ले ली है। पिछली एक सदी में उत्तर भारत ने इससे भी कहीं अधिक फूहड़, शोरगुल वाले और अराजक धार्मिक आयोजन देखे हैं और इन सब में सबसे कट्टर ट्रैड अंकल्स भी बिना किसी शिकायत के शामिल होते रहे हैं। तो फिर भजन क्लबिंग पर इतना गुस्साने की क्या आवश्यकता है? वास्तव में ये बहुत नया चलन है और इसकी पैकेजिंग भी पूरी तरह से वेस्टर्न है। इसमें शामिल होने वाले युवा शायद एक सच्चे भक्त की डेमोग्राफिक प्रोफाइल में फिट नहीं बैठते और यूजुअली इसमें क्यूरेटेड लाइटिंग और डीजे बीट्स के बीच में युवा लड़के लड़कियां साथ में नाचते दिख जाते हैं, जिससे ये सत्संग कम और डीजे या डेट नाइट अधिक लगती है। इस एस्थेटिक डिस्कम्फर्ट में एक सही चिंता भी छुपी हुई है। देशीय भक्ति हमेशा से लार्जर मार्गीय ट्रेडिशन से जुड़ी रही थी। गांव की भजन मंडली को अपना उद्देश्य पता था। जागरण किसी न किसी व्रत, त्योहार या पारिवारिक अनुष्ठान से जुड़े रहते हैं, लेकिन भजन क्लबिंग में अभी तक ना तो कोई ऐसा पर्पस दिख रहा है और ना ही कोई रूटेड कनेक्शन। ये बस बिना रोकथाम या दिशा के बह रही है और कहीं भी जा सकती है। अब दोनों पक्षों के सिंथेसिस पर आते हैं, क्योंकि दोनों में कुछ ना कुछ सही और कुछ ना कुछ गलत लग रहा है। तो फिर हमें इसे कैसे देखना चाहिए? सबसे पहली बात, भजन क्लबिंग को बाकी फॉर्म से कंपेयर करना सही नहीं है। एनआईटी वारंगल के हॉस्टल में या सीपी के प्राचीन हनुमान मंदिर में इकट्ठे होकर हनुमान चालीसा गा रहे युवा और साउथ बॉम्बे के किसी लाउंज में पेड एंट्री वाले भजन रेव या टिकटेड इवेंट्स एक बात नहीं है। दोनों को साथ सेलिब्रेट या कंडेम करना इंटेलेक्चुअली लेजी बात है। पहला युवाओं का सत्संग है और दूसरा मेनली एक वाइब इकोनॉमी का ट्रेंड ही है। इन दोनों चलन को अलग अलग टर्म्स पर ही इवेल्युएट किया जाना चाहिए। दूसरा, भजन क्लबिंग को भक्ति, साधना या धर्म में एक गेटवे या एंट्री पॉइंट की तरह देखना सही है, लेकिन उसकी भी कुछ कंडीशंस हैं। ये सही है कि इस्कॉन का मॉडल काम करता है। T20 क्रिकेट से लोग टेस्ट क्रिकेट तक भी जाते हैं, लेकिन ये सब इसलिए काम करता है क्योंकि वहां इसे सपोर्ट और गाइड करने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं। इस्कॉन के बड़े बड़े मंदिर, गुरु और स्टडी ग्रुप्स हैं। BCCI के एडवर्टीजमेंट कैंपेन का कोई पैरेलल नहीं है और इसी से नए अट्रैक्टेड यूथ को एक डीपर एंगेजमेंट तक ले जाया जाता है। भजन क्लबिंग में ऐसी कोई पाइपलाइन या इंस्टीट्यूशन अभी तक तो नहीं है और बिना इनके गेटवे ही सीलिंग बन जाता है। लोग इन इवेंट्स में आते हैं, वाइब करते हैं और चले जाते हैं। वो धर्म के बारे में कुछ नया नहीं सीखते, बल्कि इसे ही धर्म समझ लेते हैं। ये हिंदू रिवाइवल नहीं है, बल्कि एक स्पिरिचुअल फास्ट फूड के जैसा है। तीसरा ये कि साधना और भजन क्लबिंग, इन दोनों का क्राउड एकदम अलग अलग है। ध्यान साधना निजी और कठिन होता है, उसका दिखावा नहीं किया जाता और इसे सब करते भी नहीं है, जबकि भजन क्लबिंग सामूहिक, सरल और शेयरेबल है। पहले ने स्वयं से अनुशासन को चुना है और दूसरे ने सोशल एक्सपीरियंस को। दोनों अपनी अपनी जगह पर सही हैं, पर उन्हें एक दृष्टि से देखना सही नहीं है। चौथा पॉइंट है, यहाँ हिंदू समाज का फेलियर भी एक बहुत बड़ा कारण है। अगर युवाओं के पास हिंदू मंदिरों में ऐसे डिसेंट कांग्रीगेशनल स्पेसेस होते, स्थानीय मंदिरों में साप्ताहिक युवा संकीर्तन होते, चर्च यूथ ग्रुप्स का कोई हिंदू इक्विवेलेंट भी होता या फिर कलेक्टिव प्रैक्टिस के लिए एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और एल्डरली गाइडेंस भी होती, तो शायद भजन क्लबिंग जैसे प्राइवेट कमर्शियल फिनोमेना की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। ये ट्रेंड दिखाता है कि हिंदू समाज में एक इंस्टीट्यूशनल वैक्यूम है। अब जेन ज़ी अपने तरीके से उसे भरने के लिए कूद पड़ा है, तो इंटरनेट पर बैठकर उसमें मीन मेग निकालने का कोई औचित्य नहीं है। एक बात यह भी है कि अगर भजन क्लबिंग केवल एक खोखला ट्रेंड है, तो वो समय के साथ गायब हो ही जाएगा। अधिकतर ट्रेंड्स गायब हो जाते हैं। 1-2 वर्षों में हैशटैग भजन क्लबिंग भी शायद उतना फैशनेबल या ट्रेंडी नहीं रहेगा। महत्वपूर्ण ये है कि अंत में इसके परिणाम क्या निकलेंगे। यदि आज भजन क्लबिंग में जाने वाले 10% लोग भी अंत में गीता या कोई और धर्म ग्रंथ पढ़ने लगेंगे या किसी पारंपरिक कथा आयोजन में या फिर हर मंगलवार को मंदिर ही जाने लगेंगे, तो समाज के लिए ये ट्रेंड एक नेट पॉजिटिव ही कहलाएगा। हमें समझना होगा कि भजन क्लबिंग में जाने वाले सभी युवा डीजेनरेट या इनसिंसियर नहीं होते हैं। ना सारा क्रिटिसिज्म एंटी यूथ है। हम इस डिबेट को ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देख सकते। इसके बहुत से समर्थक अंधे मॉडर्निस्ट नहीं हैं।
और बहुत से आलोचक भी एकदम खड़ूस प्योरिस्ट नहीं हैं। कुछ अटेंडीज जेन्युइनली स्पिरिचुअलिटी को सीख कर रहे हैं, तो कुछ कम्युनिटी खोज रहे हैं, लेकिन कुछ लोग एस्थेटिक्स और ट्रेंड के लिए भी वहां जा रहे हैं और कुछ इस सब के लिए। इसीलिए यहाँ पॉइंट मॉडर्निटी वर्सेस ट्रेडिशन से अधिक इस बात का है कि क्या भजन क्लबिंग किसी डीपर धार्मिक प्रैक्टिस के लिए एक पुल बन सकता है या नहीं। अब भजन क्लबिंग को कैसे देखते हैं इससे ये पता चलता है कि आप हिंदू धर्म को कैसे देखते हैं। अगर हिंदू धर्म आपके लिए एक रूल बुक है तो आपको भजन क्लबिंग डिसेक्रेशन लगेगी। अगर आप हिंदू धर्म को एक वाइब समझते हैं तो आपको ये रिवाइवल लगेगा। और अगर हिंदुइज्म को आप एक लिविंग इवॉल्विंग सिविलाइजेशन की तरह देखते हो तो आपको ये एक नेगोशिएशन दिखेगा। फिर आपके लिए ये पुराने और नए, मार्गीय और देशीय के बीच और श्रद्धा और दिखावे के बीच होने वाला एक कॉम्प्लेक्स और इनकम्प्लीट नेगोशिएशन दिखेगा, जैसा कि हमेशा भारतीय इतिहास में होता भी रहा है। प्रश्न ये नहीं है कि हमें इसे बैन कर देना चाहिए या इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि हमें इसे दिशा दिखानी है या पूरी तरह से छोड़ देना है। यदि हिंदू इंस्टीट्यूशंस, धर्मगुरु या कथावाचक और बुजुर्ग इस ट्रेंड से जुड़ते हैं तो इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स तो सेट किए ही जा सकते हैं। रीडिंग क्लब्स बनाकर युवाओं को गहन साधना और भारतीय संस्कृति की ओर ले जाने का एक मार्ग भी तैयार किया जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो भजन क्लबिंग वास्तव में एक बहुत अच्छा स्टार्ट हो सकता है। आरएसएस और दिल्ली सरकार इस तरह के कुछ प्रयास कर भी रही है, लेकिन अगर ऐसा नहीं किया जाता है और हम एक तरफ से केवल इसका मजाक उड़ाते रहें और दूसरी तरफ से इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश करते रहें तो इसका गायब होना या गलत दिशा में जाना भी एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। हिंदू समाज इस स्टेज पर राम धुन के साथ साथ सूफी कव्वाली बजते देखना चाहता है या फिर इसे युवाओं में धर्म जागृति के लिए एक दिशा दिखाना चाहता है। चॉइस हमेशा की तरह हमारी ही है। इसका प्राइम एग्जाम्पल योग है। ओरिजिनली योग चेतना, अनुशासन और आध्यात्मिक उन्नति का एक गहरा मार्ग था जिसे पीढ़ियों के ज्ञान और तपस्या से सुरक्षित रखा गया था। लेकिन आज इसका कमर्शियलाइजेशन होकर ये एक वीकेंड फिटनेस एक्टिविटी, इंस्टाग्राम एस्थेटिक, शॉर्ट सर्टिफिकेशन कोर्स, यहाँ तक कि बियर योगा जैसी चीजों में बदल गया है, जबकि इसकी फिलोसफिकल और स्पिरिचुअल डेप्थ और हिंदू रूट्स ना के बराबर लोग समझते हैं। विचार कीजिए। धन्यवाद।